राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है, इस प्रकार की जो रेट डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है। दोस्तों, बीजेपी के 2000 चुनाव को लेके जो है वो बुरी तरीके से घबरा रहे या फिर वो डर गए। दरअसल दोस्तों, कभी जो है नरेंद्र मोदी जी किसी पार्टी की नेता को गिरफ्तार करवा देते या फिर किसी पत्रकार को गिरफ्तार करवा देते, उनकी घर में ईडी दौरान रेड डलवाते और रेड पड़ते और उनकी जो है गिरफ्तारी हो जाते। दरअसल दोस्तों, 2 दिन पहले राजस्थान में, जैसे आप लोगों को पता है, राजस्थान में अशोक गहलोत का सरकार है, वहाँ की वो अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री है और कांग्रेस की सरकार है हालांकि राजस्थान में, और उनका जो बेटा है अशोक गहलोत का, उनकी घर में भी रेड पड़ा है, ईडी दौरा 2 दिन पहले की बात है। तो इस पर जो है दोस्तों सचिन पायलट का किस तरह की बयान आई है और किस तरह से वो गुस्से में जो है बयान दिए, उनका गुस्सा फूट उठा है। एक बार आप उनके बयान को सुन लीजिए। राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है, इस प्रकार की जो रेट डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। सब लोग समझ रहे हैं कि कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। अगर वो चुनाव जीत रहे होते, बहुमत की तरफ बढ़ रहे होते, तो शायद इस प्रकार की कार्रवाई होती। साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान। तो दोस्तों, आपने उनकी बयान सुन ली है। जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है, जो 5 राज्य की चुनाव होने वाले, उन 5 राज्य जो आज से जो है दोस्तों 29 दिन रह गए, राजस्थान में चुनाव की डेट जो है वो 29 दिन ओनली बचे हैं, यानी कि अगली महीने की 17 तारीख तक जो है चुनाव के 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान कर दिए और 5 राज्य जो है नरेंद्र मोदी जी 5 राज्यों की चुनाव से जो है वो हार रहे। ये बात जो है उनको पूरी अच्छी से समझ आ गई, जो वो हारने वाली। इस वजह से जो है कभी वो किसी मंत्री की बेटे के घर में रेड डलवाते या फिर किसी पार्टी की नेता को गिरफ्तार करवाते, इसी तरह की काम करते। तो ये साफ तौर पे सचिन पायलट का ये कहना है। और जो 5 राज्य है जिसमें से जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और इस तरह की जो राज्य है, इनकी चुनाव जो है दोस्तों 17 नवंबर से देशों में जो है चुनाव चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात को लेके जो है वो कह रहे हैं हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और गलत काम करते हैं तो उसके भी खिलाफ है, लेकिन ये चुनाव से पहले उनको जो इस तरह के रेड डलवाना लोगों के घर में, जब कोई सबूत नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई किसी तरह नहीं, बिन मतलब की जो इस तरह के रेड डलवा रहे, और तो इसका मतलब है जब बिन मतलब की किसी घर में रेड डलवा रहे और बिना नोटिस की और बिना वजह की, तो इससे पता चल रहा है जो बीजेपी सरकार है वो हारने वाले बुरी तरीक़ा से। तो इस भोखलट की वजह से जो है उन्होंने इस तरह के काम करना चालू कर दिए, कभी किसी की गिरफ्तार करवाना या फिर कभी किसी घर में रेड डलवाना। तो उनके साफ तौर पे ये कहना है। और राजस्थान की चुनाव जो है दोस्तों आज से 29 दिन बाद है और आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो नहीं बता सकते राजस्थान में चुनाव किसकी सरकार बनेंगे, लेकिन हालांकि ये बात जो है साफ तौर पे जो विपक्ष पार्टी के नेता हो या विपक्ष पार्टी है वो साफ तौर पे कहना है ये 5 राज्य जो है उसमें बीजेपी की जो है पत्ता साफ होने वाले।
तो दोस्तों आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना, बीजेपी की पत्ता साफ होने वाले नहीं होने वाले। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।